आप सभी को मेरा नमस्कार। फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे पावरसेफ S375 इंजेक्शन के बारे में और इस दवाई की पूरी डिटेल हम इस वीडियो में समझेंगे कि किन कंडीशंस में इसे डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है और किन कंडीशंस में डॉक्टर इसे अवॉइड करने के लिए बोलता है। ये सारी जानकारी हम इसी वीडियो में समझेंगे, इसलिए इस वीडियो को आप बिल्कुल आखिरी तक देखें। और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर आपको ए से लेकर जेड तक दवाइयों की सीरीज और काफी हेल्थ टिप्स देखने को मिलेंगी। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये जो पावरसेफ S375 इंजेक्शन है, ये एक ब्रांड का नाम है। इसे बनाती है डॉक्टर रेड्डी कंपनी। और इसके अंदर कंपोजिशन की बात करें, क्योंकि कंपोजिशन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, इसी का ही एक्शन हमारे शरीर में देखने को मिलता है। सेफ्ट्रेक्सोन और साल्बैक्टम इसके अंदर पाया जाता है और इन दोनों का ही एक्शन जो है हमारे शरीर में देखने को मिलता है। आप अपने राइट साइड में अलग अलग ब्रांड की दवाइयां देख सकते हैं। देखिए, सबसे पहले इसके उपयोग समझ लेते हैं। देखिए, पेशेंट जब डॉक्टर के पास में आता है तो वो अपनी समस्या बताता है। वो ये नहीं बोलता कि डॉक्टर साहब मुझे इन्फेक्शन हो गया है, मुझे ये वाली दवाई दे दीजिए। ऐसा नहीं होता। हमेशा डॉक्टर के पास में पेशेंट आता है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के, सांस की नली में अगर इन्फेक्शन है, बहुत ज्यादा सीवियर इन्फेक्शन है। देखिए, क्योंकि इंजेक्शन जो है बहुत ज्यादा सीवियर कंडीशन में उपयोग में लिया जाता है। तो जैसे सांस की नली में इन्फेक्शन है, न्यूमोनिया है, ब्रोंकाइटिस है, पेशाब की नली में अगर कोई इन्फेक्शन है, यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन जो है, उसमें भी इस दवा का उपयोग जो है किया जाता है। इसके अलावा स्किन के ऊपर सॉफ्ट टिश्यू में अगर कोई इन्फेक्शन है तो भी इस दवा का उपयोग जो है किया जाता है। इसके अलावा देखिए, पेरिटोनाइटिस में भी इसका उपयोग जो है किया जाता है। पेट में अगर कोई इन्फेक्शन है बहुत ज्यादा गंभीर, तो भी इस दवा का उपयोग जो है किया जाता है। तो कुल मिलाकर गंभीर इन्फेक्शंस में इस दवा का उपयोग डॉक्टर द्वारा किया जाता है पेशेंट्स के ऊपर। अब देखिए, कई बार क्या होता है और पेशेंट पूछ लेता है डॉक्टर से कि डॉक्टर साहब ये दवाई काम किस तरीके से करती है। तो डॉक्टर उन्हें समझाता है कि देखिए, ये जो दवाई होती है ये एक एंटीबैक्टीरियल दवाई होती है जो सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करती है। देखिए, सेफ्ट्रेक्सोन इसके अंदर पाया जाता है जो कि एक बैक्टीरिया की सेल वॉल के सिंथेसिस को रोकने वाला एंटीबायोटिक होता है, जो बैक्टीरिया की सेल वॉल को रोक देता है बढ़ने से, जिससे क्या होता है बैक्टीरिया का जो है खात्मा हो जाता है हमारे शरीर के अंदर। देखिए, ये जो एंटीबायोटिक होती है वो पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन के ऊपर बाइंड करती है और पेप्टिडोग्लाइकेन्स को फॉर्मेशन से रोकती है। इससे क्या होता है बैक्टीरिया की सेल वॉल कमजोर हो जाती है और हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो भी अटैक करता है बैक्टीरिया के ऊपर और इससे जो है बैक्टीरिया की डेथ हो जाती है। इसके अलावा इसके अंदर साल्बैक्टम पाया जाता है। देखिए, क्या होता है कई बैक्टीरिया होते हैं जो काफी रेजिस्टेंट डेवलप कर लेते हैं एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट, तो बीटा लैक्टेमेज इनहिबिटर मिलाया जाता है एंटीबायोटिक के अंदर, जिससे उसकी शक्ति जो है बढ़ जाती है। इसी तरीके से साल्बैक्टम जो है सेफ्ट्रेक्सोन की शक्ति जो है बढ़ाती है हमारे शरीर के अंदर। तो इस तरीके से ये जो एंटीबायोटिक है एक मजबूत एंटीबायोटिक होती है जो कि सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी कंडीशंस में, बहुत ज्यादा सीवियर कंडीशंस में उपयोग में ली जाती है। देखिए, इसके कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं, जैसे पेट से रिलेटेड साइड इफेक्ट है, डायरिया, नोजिया, वोमिटिंग है, रैशेस हो सकते हैं, एलर्जिक रिएक्शन भी कभी कभार पेशेंट्स में देखने को मिली है। इसके अलावा इंजेक्शन साइट पर पेन हो सकता है, स्वेलिंग हो सकती है जहां पर इंजेक्शन लगा है वहां पर। इसके अलावा हेडेक हो सकता है, लिवर एंजाइम्स जो हैं एलिवेटेड हो सकते हैं, बढ़ सकते हैं। सीरियस साइड इफेक्ट में सीरियस जो है एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है। एक बैक्टीरिया होता है क्लोस्ट्रीडियम डिफिशियली, उसका इन्फेक्शन हो सकता है। इसके अलावा देखिए, क्या होता है जब एंटीबायोटिक जाती है तो खून में कुछ बैक्टीरिया होते हैं, उनके कुछ फ्रेंडली बैक्टीरिया होते हैं, उनकी भी डेथ हो जाती है इस एंटीबायोटिक की वजह से। तो उससे दूसरे जो दुश्मन वाले बैक्टीरिया होते हैं उनका इन्फेक्शन बढ़ने का चांस होता है। तो वही उसमें से यही है क्लोस्ट्रीडियम डिफिशियली, जिसका इन्फेक्शन जो है हो सकता है। इसके अलावा ब्लड डिसऑर्डर हो सकते हैं, एनीमिया हो सकता है, लो WBC काउंट हो सकता है और किडनी और लिवर की जो है तकलीफ देखने को मिल सकती है। तो इसलिए इस दवा का उपयोग जो है डॉक्टर की सलाह से ही किया जाता है। देखिए, कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशंस होते हैं। इस दवा को लेने से पहले कुछ चीज़ों का ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, जैसे एलर्जिक रिएक्शन तो नहीं है किसी को पहले, तो इस दवा का उपयोग नहीं करना है। बच्चों में अगर लिवर की प्रॉब्लम है, जॉन्डिस है पहले से ही, तो इस दवा का उपयोग बिल्कुल नहीं करना होता। इसके अलावा बहुत ज़्यादा लिवर की और किडनी की डिजीज़ है तो भी इस दवा का उपयोग बहुत सावधानी से किया जाता है। इसके अलावा कैल्शियम कंटेनिंग IV सॉल्यूशंस, अगर पहले ही पेशेंट हॉस्पिटलाइज है और उसको कैल्शियम से युक्त जो है सॉल्यूशन जा रहा है शरीर में, तो इस दवा का उपयोग नहीं करना चाहिए। और पहले से ही अगर पेट से रिलेटेड कुछ साइड इफेक्ट्स हैं, क्लोस्ट्रीडियम डिफिशियली का इन्फेक्शन है, कुछ एंटीबायोटिक से एसोसिएटेड जो इन्फेक्शन होते हैं वो पहले से ही है, तो भी इस दवा का उपयोग जो है नहीं
करना चाहिए। देखिए, इस दवा का उपयोग इंट्रावीनसली यूज किया जाता है या फिर इंट्रामस्कुलरली यूज किया जाता है, और जो डोज का ट्रीटमेंट है वो सीवियरिटी के अकॉर्डिंग जो है उपयोग में लिया जाता है। देखिए, अगर सीवियर बहुत ज़्यादा है तो जो डोजेज है और या फिर जो ड्यूरेशन है वो बढ़ा हुआ उपयोग में लिया जाता है। ज़्यादा दिन तक इस दवा का उपयोग जो है करना पड़ सकता है। इसके अलावा एमिनोग्लाइकोसाइड्स एंटीबायोटिक होती हैं, उसके साथ में इस दवा का उपयोग जो है नहीं करना चाहिए, और ओरल एंटीकोगुलेंट्स के साथ में भी इस दवा का उपयोग जो है नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो ब्लीडिंग का चांस है वो बढ़ सकता है। इसके अलावा देखिए, प्रेगनेंसी में ये दवाई सेफ मानी गई है, तो डॉक्टर्स अपने जो दूसरे डॉक्टर्स हैं उसके साथ में सजेशन लेके इस दवा का उपयोग जो है उस हिसाब से कर सकते हैं। इसके अलावा ब्रेस्ट फीडिंग में ये दवाई जो है लो अमाउंट में जाती है, तो ध्यान में रखना जरूरी है अगर आप किसी ब्रेस्ट फीडिंग महिला को ये जो दवाई है देते हैं। और देखिए, अपने राइट साइड में अलग अलग ब्रांड की दवाई देख सकते हैं आप। आज हमने जैसे समझा पावरसेफ एस दवाई के बारे में, जिसमें पाया जाता है सेफ्ट्राक्सोन और साल्बैक्टम। इसके अलावा देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं सेफ्टा SB375 है, जिसके अंदर भी सेम कंपोजिशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर है पावरसेफ मीसेफ एस, इसमें भी आप देख सकते हैं कंपोजिशन सेम है। तो कुल मिला के अगर कंपोजिशन सेम है तो एक्शन हमारे शरीर में सेम देखने को मिलेगा, ब्रांड कुछ भी हो सकता है। तो देखिए, ये वीडियो था पावरसेफ एस दवाई के बारे में, सेफ्ट्राक्सोन और साल्बैक्टम दवाई के बारे में। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज आप कमेंट करें, इस वीडियो को जरूर लाइक करें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।